नाम तुमने बदला है लेकिन सिर्फ मैं खाने का नाम। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदारिस हैं जो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और कमाल कर रहे हैं। हम किसी तालीमी नज़म के मुखालिफ नहीं, लेकिन ये मदारिस, ये असातिज़ा कराम, ये अपनी ज़िंदगियां वक़्फ़ करके उम्मत के पर एहसान कर रहे हैं अल्लाह की तौफीक से, और एक बहुत बड़ा खेप दे रहे हैं उलमा की, तलबा की। अल्लाह इनका सलामत रखे। मौलाना इमदादुल्लाह साहब। वनुसल्ली वनुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह यरफ़अु बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि ताहिरिज़ ज़की तनहल्लु बिहल उक़दु व तुफ़क्कु बिहल कुरब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल सद एहतराम उलमाए किराम, अज़ीज़ तलबा और मेरे मुसलमान भाई और दोस्तों, आज के ये बाबरकत मजलिस बुज़ुर्गों के सरपरस्ती में जो मुनक़िद हुई है, दूर दराज से हमारे मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह पाक इनके सरपरस्ती को तादेर कायम दायम रखे। हज़रत क़ारी साहब जो इस इदारे को चला रहे हैं, मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इन बुज़ुर्गों के साथ, आप अज़ीज़ तलबा के साथ और अपने मुसलमान भाइयों के साथ गुफ्तगू करने का मौका इनायत फरमाया। मेरे मुसलमान भाइयों, हम हर नमाज में हर मुसलमान को एक सूरत याद है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज बादशाह है। अल्लाह हमें थोड़ा सा हिलाते रहते हैं कि मेरी ये बंदे मेरी कितने इबादत करते हैं। पूरे आलम के मखलूक के सामने इंसान और फिर इंसानों में मुसलमान कितनी तादाद में होगी। कोई सिजदे के हालत में अल्लाह के सामने पड़े हुए हैं, कोई रुकू के हालत में हैं। शजर हजर मदर सब कुछ अल्लाह के सामने इबादत गुजार हैं, मगर मुसलमानों से कहा जा रहे आप भी इबादत करें। अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह का एहसान ला तुअद्दु व ला तुहसा है, नहीं गिनवा सकते। सबसे बड़ी खुशकिस्मती हमारी और आपकी कि अल्लाह ने इंसान बनाया, फिर इंसानियत में उम्मत मुहम्मदिया का उम्मती बनाया, फिर अल्लाह ने वो कुरान करीम हमें दिया। मिशकात शरीफ की रिवायत है, इन्नल्लाह क़रअ यासीन व ताहा क़ब्ल खल्क़िस समावाति वल अर्द बिअल्फ़ ख़म्सीन सना फ़लम्मा समिअतिल मलाइका फ़क़ालत तूबा लिउम्मती।
ज़मीन और आसमान के बनाने से 50,000 साल पहले अल्लाह करीम सूरह ताहा और सूरह यासीन की तिलावत फरमा रहे हैं। फरिश्तों ने जब इन तिलावत को सुना तो फरिश्ते फरमाने लगे, तूबा लि उम्मतिन, खुशकिस्मत है वो उम्मत जिस उम्मत पर ये सूरत नाजिल होंगी। खुशकिस्मत है वो सीने जिसको उठाएंगे, महफूज करेंगे। खुशकिस्मत है वो जुबानें जो इसकी तिलावत करेंगे। कब? 50,000 साल पहले फरिश्तों ने आपकी खुशखबरी सुनाई है इस नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। 30 पारे सीनों में महफूज किए हैं और खुशखबरी कब से हमें सुनाई गई है। जैसे ये बच्चे खुशकिस्मत हैं, वैसे इनके वालिदैन खुशकिस्मत हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़यामत के दिन इनके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी से बढ़कर होगी। मेरे मुसलमान भाइयों, रात को हैदराबाद में एक तकरीब प्रोग्राम में हमारे मौलाना लुत्फ़ुर रहमान साहब ने एक बहुत प्यारा जुमला, जिसके इस्तिदलाल सूरह काफ की आयत कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा रहे थे, दीवार के नीचे जो खजाना था जिनके लिए था, मूसा अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं और खिज़र अलैहिस्सलाम के पास पैगाम आता है, काना अबूहुमा सालिहा, इनके वालिदैन बड़े नेकुकार। ये नेकुकारी की अलामत है कि अल्लाह ने आपके घर में इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून का मिज़दाक़ बनाया। ये सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान, और जब ये आलिम बनेंगे तो अल्फाज के साथ मानी के मुहाफिज भी बन जाएंगे। इरादा है ना जी, इंशाअल्लाह सब के सब आलिम बाअमल होना अल्लाह के तौफीक से। इल्म कसबी है, आप मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह। जब घर में दरख्त हो और वो दरख्त जो फल दे रहा हो, कितनी खुशी की बात होती है। और फिर उस रिवायत के मिज़दाक़ बनेंगे, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखलाए। ये कुरान का मौजिज़ा है। आप हैरान होंगे, हज़रत कारी साहब के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 1 महीना पहले हमारे एक फाजिल ने मुझे कहा, उस्ताद जी मेरे बच्चे ने हिफ़्ज़ किया है, आप उस तकरीब में आ जाए। तो वो कभी कभार अपने बच्चों को लेकर आते हैं मेरे पास। मैंने कहा, कौन से बच्चे ने हिफ़्ज़ किया है? वो छोटा 9 साल वाला बच्चा, 8 साल वाला बच्चा। खैर तकरीब में चला गया, बहुत सारे हजरात तशरीफ़ लाए थे। मैंने कहा, कुरान का मौजिज़ा देखें, इस छोटे बच्चे को देखो, 8 साल बच्चा हाफिज कुरान। फिर जब तकरीब ख़त्म हुई तो मुझे नाना ने कहा कि इसके अम्मी ने 9 साल में कुरान याद किया है और इस बच्चे ने अपनी माँ से कुरान याद कर लिया है, और बच्चा माँ से आगे निकल गया है कि माँ ने 9 साल में और उसके बेटे ने 8 साल में, और अब उसका दूसरा भाई 6 साल का है और 20 पारे याद कर चुका है। और इस पर अगरब बात, लाहौर में इक़रा रुज़त अल्फ़ाल का प्रोग्राम था। हमारे हजरत डॉक्टर साहब तशरीफ ले गए थे, 6 साल के बच्ची को लेकर आया, खड़ा किया, नजर ही नहीं आ रहा है, इसने कुरान पूरे याद कर लिया। बड़े खुशकिस्मत हो, इससे बढ़कर खुशकिस्मती दुनिया में कोई और नहीं। वालिदैन के लिए खुशकिस्मती, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास,
दुनिया से जब इंसान जाता है, आंखें बंद हो जाती है, 3 चीजों का अजर सवाब मिलता रहता है। सदक़े जारिया, वो इल्म जिसके जरिए से दूसरों को नफा पहुंचाया हो, और तीसरा वलदुन सालिहुन यदऊ ला, नेकुकार बेटा। अब हमें इस पर जितना शुक्र अदा करे इतना कम है। शाकिर बने, वालिदैन शब रोज अल्लाह का शुक्र अदा करें। शाकिर और साबिर दोनों बंदे जन्नती होते हैं। हुजूर फरमाते हैं, आप जब शुक्र करोगे इल्म में इजाफा होगा। लेकिन आपको एक बात सोचनी होगी, ये नेमत उज़्मा किस धरती पर आपको मिल रहा है, इसमें किसका किरदार है। ये नेमत उज़्मा आपको अल्लाह ने पाकिस्तान में दिया है। सबसे पहले इस पर हम शुक्र अदा करें। फिर अल्लाह ने जो आजादी हमें दे रखी है, ये दुनिया में किसी खित्ते में नहीं है। और तीसरे इस पर शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने हमारे मुसलमान को, हमारे भाइयों को, उलमा को वो बेदारी दे रखी है जो बेदारी दूसरी जगह नहीं है। आज आप करीब के मुल्क को देखें जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, पूरे हिंदुस्तान में कोई मदरसा खोला हुआ नजर नहीं आएगा। हत्ता कि हमारा मरकज दारुल देवबंद भी बंद पड़ा हुआ है, और आपके पाकिस्तान के सारे मदारिस खुली हुई हैं। ये उलमा का किरदार है। आप हजरात को नजर नहीं आता है, दिल दुखता है जब मदारिस के खिलाफ कोई बातें होती है। पूरे हिंदुस्तान को फोन करो कि कौन सा मदरसा खुला है, और पाकिस्तान में मालूमात लो कि कौन सा मदरसा बंद है। जो आजमाइश यहाँ है वो वहां है, जो वहां वो यहाँ है। यह है उलमा का किरदार। इस आज़ादी को अल्लाह हमेशा कायम दायम रखे। और फिर आप अपने हुकूमत पाकिस्तान इससे पूछें कि बाहर का कोई बंदा ऐसा बताओ जो अवार्ड लेकर आया हो जिससे आपके मुल्क की बैनुल अक़वामी सतह पर तारीफ की गई हो। सिर्फ एक पाकिस्तान है। चंद साल पहले राबिता आलम इस्लामी ने राबिता किया, और वो ये सर्वे कर रहे थे कि दुनिया में वो कौन सा मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा हाफिज कुरान बने हैं। तो अफ्रीका के किसी मुल्क का नाम दिया गया, पाकिस्तानी था। उसने कहा नहीं, आप जरा पाकिस्तान जाएं और सिर्फ मकतबे देवबंद के मसलक से मुंसलिक वफाकुल मदारिस की रिपोर्ट तलाश करें। इस्लामाबाद से बाकायदा टीम आई। वफाकुल मदारिस के दफ्तर में 3 साल कबल 57,000 बच्चों ने शोबे हिफ्ज में इम्तिहान दिया था। और फिर राबिता ने अवार्ड दिया सऊदी अरब की हुकूमत ने कि दुनिया में सबसे ज्यादा हाफिज बनने वाले वो पाकिस्तानी हैं। और इस साल की रिपोर्ट बता दूं, अभी इम्तिहान होने हैं। 77,600 से ऊपर बच्चे इस साल इम्तिहान देंगे। मेरे मुसलमान भाइयों, ये कहाँ का पैदावार है? ये इन मदारिस के टूटे फूटे मदरसों के, आपके चंदों पर चलने वाले। और ये मैं वजाहत करूंगा, दावे के साथ चैलेंज देते हैं हुकूमत को कि कोई दीनी मदरसा न सरकार से तावन लेता है न बैनुल अक़वामी चंदों पर चलते हैं। ये टूटे फूटे 5-5 और 10-10 रुपए जमा करके ये मदरसे चल रहे हैं। जनरल मुशर्रफ जैसे दौर में ईड़ी चोटी का जोर लगा करके उन्होंने कोशिश की कोई मदरसा हमें मिल तो जाए ना। लेकिन कुछ बातें हकायक है जो बुजुर्ग नहीं करते। हम बुजुर्ग नहीं हैं, हम कह देते हैं, हम चैलेंज देते हैं। अब हमारे रिकॉर्ड चेक करो। मैं एक निकाह पढ़ाने के लिए गया जो हमारा काम है, तो वहां बहुत सारे हजरात बैठे हुए थे। तो मेरे कपड़े भी सफेद नहीं थे उस दिन, बदकिस्मती से काले कपड़े पहने हुआ था बिल्कुल वो।
तो वो जो मेरे साथ बैठे हुआ वो हाजिर सर्विस DIG तजी शुरू हो गया। मदरसे में क्या पढ़ाते हैं? काफिर काफिर शिया काफिर पढ़ाते हैं। उनके यहाँ ईरान से पैसा आते और इन सऊदी अरब से पैसा आते, बिला रोक टोक के बोल रहा था। हमें अंदर से कोड़ रहा था कि मैं क्या कहूँ, इसको मैं कैसे पकड़ूं। खैर जब उसके दिल की तमन्ना पूरी हो गई और सब गौर से सुनने, वो भी थे सारे पठान। खैर मैंने कहा भाईजान नाराज तो नहीं होंगे ना, क्योंकि उस घर वाले ने कहा उस्ताद जी निकाह पढ़ाओ। उसने मेरे तरफ गौर से देखा। मैंने कहा आपने एक जुमला कहा ना, मुझे बहुत दुख हुआ। दीनी मदारिस का पूरा निसाब सरकार से मंजूर शुदा है और पूरे निसाब में अगर ये जुमला जो आप इस्तेमाल कर रहे हो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपने साबित किया जो चोर की सजा वो मेरी सजा। और आप ऐसे बरमला कह रहे हो। आपने कहा सऊदी अरब से चंद आता है, पैसे आते हैं। मैंने कहा बिनूरी टाउन, जामे फारूकिया, दालूम कराची, जो बड़े मदरसे कराची के, 1 रुपया साबित किया तो मैं आपको इनाम दूंगा। मैंने तो दलील से बात की, आगे से कहते हैं नहीं जी ऐसी बात नहीं है और मैं तो आपके यहाँ आता रहता हूँ और मुफ्ती निजामुद्दीन साहब से। मैंने कहा आपने झूठ बोला है, सबके सामने माफी मांगो। ये हकायक पता नहीं। अपने अहबाब को, अपने दोस्तों को, अपने सरकारी अफसरों को, अपने मोहल्ले के लोगों को बुला करके मदारिस को चेक करें, मदारिस को देखें। यहाँ काल अल्लाह व काल रसूल के अलावा हम और कोई चीज नहीं पढ़ाते। और हम तो साथ साथ साफ कहते हैं आओ मुकाबले पे आओ। अपने कॉलेज जिस पर करोड़ों खर्च करते हो, अरबों खर्च करते हो, उनको भी मैदान में लाओ और मदारिस वालों को भी लेकर आओ। और करके दिखाया हमने। आखिर में कहते हैं कि तुम लोग क्या सिखाते हो। आज वही मुशर्रफ के दौर में जो सबसे ज्यादा मदारिस के खिलाफ बात कर रहे थे, तलबा कन्वेंशन सेंटर में हमारे बिनुटों के तालिब इल्म ने पूरे तलबा को हराया। दूसरे साल अदनान काका खैल को ले गया, उसने क्या कुछ करके दिखाया। इसलिए हमें बहुत इत्मीनान है। अपने मुसलमान भाइयों से कहता हूं जितना आप तावन करते हो उसके डबल तावन करो और मुतमईन रहो कि आपका पैसा फजूल खर्च नहीं होगा। ये हमारे साल की कमाई है जो आपके सामने पेश करते हैं। कंपनी वाला जब साल में ऑडिट करता है और पैसे कमा के उस दिन घर में बड़े बड़े तेले भी लेकर आते हैं खुशी के मारे। क्यों? हमने कमा लिया। आज हम भी खुश हैं, असातिज़ा भी खुश थे, सरपरस्त भी खुश हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये साल हमारा बहुत अच्छा गुजरा। अल्लाह इस बाग को हमेशा शादबाद रखे, हमारे बुजुर्गों की सरपरस्ती को कायम दायम रखे और अल्लाह इस मुल्क को इस्तेहकाम दे। इस मुल्क के खिलाफ जो साजिशें हो रही हैं अल्लाह उसको नाकाम बना दे। 83 की बात कर रहा हूँ। मुफ्ती अहमद रमा साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे मिशकात के सबक में, इस जैसा खित्ता दुनिया में नहीं, लेकिन है अफसोस कभी इस पर इस मुल्क का खैर ख्वाह आए नहीं। ये अल्लाह की नेमतें हैं। अल्लाह हमें इसकी कदरदारी करने की तौफीक नसीब फरमा दे। बात मुझसे लंबी होगी, माजरत चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।